नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे। पाकिस्तान द्वारा कल रात किए गए असफल ड्रोन हमले के बाद की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार सोमवार को स्कूल बंद करने के फैसले की समीक्षा करेगी। सीएम ने कहा उस समय की स्थिति यह निर्धारित करेगी कि बंदी को बढ़ाया जाएगा या नहीं, या यदि बढ़ाया जाएगा तो उससे कितने समय के लिए बढ़ाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों की चुनिंदा अधिकारियों से मिलकर राज्य की सुरक्षा पर चर्चा की और पाक की तरफ से हो रही गोलीबारी के मद्देनजर स्थानीय निवासियों को शिफ्ट करने पर भी बात की। भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध पर अमेरिका का बयान सामने आया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारत लगातार जवाब दे रहा है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वे भारत से और न ही पाकिस्तान से हथियार डालने को कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो कर सकते हैं वह ये है कि इन लोगों को थोड़ा तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम युद्ध के बीच में नहीं पड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा बस परमाणु युद्ध ना हो। वेंस ने कहा मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है, हमें इस टेंशन को नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस्लामाबाद की हर कार्यवाही का दृढ़ता से जवाब देंगे। मिस्री ने कहा कि भारत पाक के बीच तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, क्योंकि उसने पहलगाम आतंकी हमले में स्थिति को बिगाड़ा और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए केवल इसका जवाब दिया था। मिस्री ने पाकिस्तान को इसके कब्जे वाले कश्मीर में नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना पर हमला के मनगढ़ंत आरोपों की आड़ में भारतीय बुनियादी ढांचे को इसी तरह से निशाना बनाने के खिलाफ भी आगाह किया और कहा कि इस्लामाबाद इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। मिस्री ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस नीति पर ही चलेंगे, इसके लिए हम किसी भी देश की नहीं सुनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 देशों की महिला राजदूतों से मुलाकात की है और महिला सशक्तिकरण तथा वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की है। गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि इस वार्ता का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना तथा वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की भूमिकाओं को मान्यता प्रदान करना है। इस वार्ता में सेशल्स, ट्यूनीसिया, नॉर्वे, रवांडा, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मालदीव, नीदरलैंड और रोमानिया के महिला राजदूतों ने भी भाग लिया। ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हमें एफटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में करने की प्रयास करने चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की। ओवैसी ने कहा, यह सुझाव भी दिया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा के एक मोर्चे द रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ के खिलाफ दुनिया भर में अभियान चलाने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा सरकार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस पर कोई राजनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से एकजुटता की अपील की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद ने लोगों से एकजुटता निभाने और किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है। भारतीय सेना की तारीफ करते हुए अखिलेश ने कहा, संकट के समय में समझदारी और भी जरूरी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, न ही अपुष्ट समाचारों को आगे प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब कि ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। किसी के बहकावे और भड़काने में न आए। देर रात भटिंडा में बम धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। भटिंडा की बस्ती नंबर 4 में रॉकेट जैसी चीजें मिली हैं। पास के गांव तुगबाली में भी एक धमाका हुआ है। वहीं आज पठानकोट और अमृतसर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुबह 4:30 बजे पठानकोट और 5:30 बजे अमृतसर में आवाजें सुनाई दी हैं। इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी नागरिकों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। खिड़कियों से दूर रहने और सभी लाइटें बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोनों इलाकों में भारतीय सेना ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान द्वारा राजस्थान, पंजाब, गुजरात सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में सैन्य ठिकानों पर हमला करने के प्रयास के बाद इन सीमावर्ती राज्यों ने गुरुवार को ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें सीमाओं पर गश्त बढ़ाना, निकासी योजना तैयार करना और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करना शामिल है। पंजाब में पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी सीमा है। 7 जिलों की पुलिस को सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। राज्य पुलिस और प्रशासन सीमा सुरक्षा बल और सेना के साथ घने समन्वय बनाए हुए हैं और सीमावर्ती गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए निकासी की योजना बनाई गई है और कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी की गई है।
ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बदले हालातों को लेकर राजनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया और सेना की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। साथ ही सेना को समस्त युद्ध सामग्री सभी सीमाओं और जरूरतमंद जगहों पर सुचारू रूप से सप्लाई हो उसे सुनिश्चित किया गया। साथ ही पाक पर आर्थिक शिकंजा कसने पर भी चर्चा की गई। राजनाथ ने सेना के अधिकारियों की सराहना कर कहा कि सरकार और पूरा देश उनके साथ है। पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के कारण सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को अलर्ट पर रखा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही गोंडोलिया, कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवे, सिटी स्टेशन और गोलगड्डा सहित पूरे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है। रात भर गश्त जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर सैर सपाटा करने वालों को वहां से हटने के लिए कहा गया है और पुलिस द्वारा रात भर गश्त जारी है। राजस्थान और महाराष्ट्र के सीएम ने भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।